उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। सीएम योगी आज पश्चिम बंगाल में कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे आसनसोल और बीरभूमि में चुनावी जनसभा करेंगे। इसके साथ ही बाराबानी और बोलपुर में भी सीएम योगी की जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। बिहार में हुआ नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को दी बधाई। सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर से विधायक हैं और उन्हें बिहार का 24वां मुख्यमंत्री चुना गया है। बता दें कि बिहार में पहली बार भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। इस मौके पर विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया टाटा मोटर्स के प्लांट का निरीक्षण। कहा, टाटा का मतलब ट्रस्ट और विश्वास। टाटा समूह भरोसे के लिए जाना जाता है। सीएम योगी ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश में युवा तेजी से टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार में विकास की रफ्तार दोगुनी हुई है। आज राज्य में तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स के विकास कार्यों से प्रदेश को नई दिशा मिल रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर बड़ा हमला किया। कहा, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है लेकिन भाजपा की कथित चालबाजी के खिलाफ है। भाजपा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश में जनगणना कराने से बच रही है। यदि जातिवार जनगणना होती है तो सही आंकड़े सामने आएंगे और इसके आधार पर जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण 50% होना चाहिए और इसमें अलग से आरक्षण का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। मायावती ने मांग की कि SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि उनके हक उनको मिल सके। महिला आरक्षण के भीतर भी अलग अलग वर्णों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, सबसे पहले देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसी के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी की जानी चाहिए। परिसीमन के आधार पर ही आगे विधेयक लाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण बिल की विरोधी नहीं लेकिन प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। समाजवादी पार्टी द्वारा नीले गमछे के इस्तेमाल को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, नीला रंग सिर्फ उनका है, सिर्फ नीले रंग के इस्तेमाल से कुछ नहीं होगा क्योंकि दलितों पर बसपा के नीले रंग का विशेष प्रभाव रहता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा कल नीले गमछे का इस्तेमाल किया गया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव पर भी सियासी तकरार देखने को मिल रही है। अयोध्या में कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों ने किए भगवान रामलला के दर्शन। बुधवार सुबह 10 विधायकों का एक दल रामनगरी पहुंचा और दर्शन के लिए मंदिर गया। दर्शन के बाद विधायकों ने कहा कि अयोध्या आकर उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कर्नाटक के सुख और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत देने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक असम सरकार की याचिका के आधार पर लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत के लिए पवन खेड़ा को असम की संबंधित अदालत में जाना होगा। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। उन्होंने परिसीमन विधेयक को लेकर इसे ऐतिहासिक अन्याय बताया और दक्षिण राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। स्टालिन ने ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट का ऐलान करते हुए कहा कि घरों और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे फहराए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से जुड़ा वायरल वीडियो मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि कोर्ट रूम की रिकॉर्डिंग और उससे जुड़ी सभी वायरल वीडियोस विभिन्न प्लेटफॉर्मों से तुरंत हटाई जाए। यह वीडियो एक्साइज पॉलिसी केस की सुनवाई के दौरान का बताया जा रहा है जिसमें केजरीवाल ने अपनी दलील पेश की थी और जस्टिस स्वर्णकांत के रिक्यूजल की मांग की थी, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाए जाएं।
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा लोकसभा और विधानसभा का दायरा कम होगा। अनिल राजभर ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और महिला आरक्षण से देश का भला होगा। उन्होंने श्रमिक आंदोलन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। नोएडा में श्रमिकों के उपद्रव को लेकर जिलाधिकारी ने अपनाया सख्त रुख। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देना सुनिश्चित किया जाए और वेतन सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाए। और डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी श्रमिक द्वारा उपद्रव किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी ने की छापेमारी। बताया जा रहा है कि ईडी ने कुल 9 ठिकानों पर रेड की, जिनमें मित्तल से जुड़े लवली ग्रुप्स के साथ कई स्थान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई FEMA के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। छापेमारी जालंधर और फगवाड़ा में की जा रही है। हाल ही में अशोक मित्तल राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाए गए थे, जहां उन्होंने राघव चड्ढा की जगह यह नई जिम्मेदारी संभाली थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर साधा निशाना। कहा शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे वे परेशान हैं। अजय राय ने आगे कहा कि मजदूर से लेकर शिक्षक तक सभी वर्ग परेशान हैं। कांग्रेस सरकार के समय 8 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था थी, जबकि अब नीतियां कंपनियों के हित में बनाई जा रही हैं। तेलंगाना में डिलिमिटेशन को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। इस मुद्दे पर KT रामा राव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यदि अन्याय हुआ है तो के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है और संसद में दक्षिणी राज्यों की मौजूदगी हिस्सेदारी को बरकरार रखा जाना चाहिए। KTR ने यह भी कहा है कि 24% हिस्सेदारी किसी भी हाल में बनी रहनी चाहिए। वाराणसी में 2002 में हुए धनंजय सिंह पर हमले के मामले में MP MLA कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को किया बरी, जिसके तहत विधायक अभय सिंह के साथ विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह को बरी कर दिया गया है। इस तरह अदालत ने सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। लखनऊ में नगर निगम सदन की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बैठक में तय किया गया कि बिना ID कार्ड के कोई भी कर्मचारी टैक्स वसूली नहीं करेगा। इसके साथ ही सभी विकसित पार्कों में सोलर लाइट लगाने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में नगर निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सेंट जोसेफ स्कूल में उनके बच्चों को 50% ट्यूशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। ग्रेटर नोएडा में किसाना कोतवाल धर्मेंद्र शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो श्रमिकों को समझाते और सख्त लहजे में बात करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कोतवाल कहते नजर आ रहे हैं कि भैया बाबू नहीं करेंगे, टांग कर ले जाएंगे, और श्रमिकों को जेल ले जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे और काम करना है तो करो, वरना छुट्टी ले लो। पीलीभीत में बिसलपुर तहसील क्षेत्र में गांगूपुर गांव से सामने आया रिश्वतखोरी का बड़ा मामला, जहां एक विधवा से लेखपाल गौरव द्वारा बंद रास्ता खुलवाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया गया है। दोनों के बीच लेन देन को लेकर हुई बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इसके बाद ग्रामीणों की लेखपाल के साथ नोकझोंक भी हुई है। कौशाम्बी में पिपरी थाना क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो में तीरथ रंगबाज नाम का युवक जान जोखिम में डालकर बाइक से स्टंट करता दिखाई दे रहा है। सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी बाइकर्स के लिए ही नहीं, अन्य चलने वालों के लिए भी खतरा है। जम्मू और कश्मीर लाइट इन फैक्ट्री पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा आज़ादी के बाद से आज तक जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है उससे आप जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से अलग नहीं कर सकते हैं। जहां जम्मू कश्मीर ने तरक्की हासिल की, उसमें जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की अहम भूमिका रही। यह हमारी अपनी है, यह रेजिमेंट हमारी ज़मीन से जुड़ी है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन अवैसी का बंगाल चुनाव पर बड़ा बयान। कहा हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे।